तो एक्चुअली हम अभी बात कर रहे थे कि BMW, मर्सिडीज और जो भी महंगी ब्रांडेड कार्स होती है कि उसका एडवर्टाइजमेंट टीवी न्यूज़पेपर पे क्यों नहीं आता है। तो कैन यू टेल मी क्यों नहीं आता है, आपका क्या विचार है इस पे? हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? वो यूज नहीं करते, दे डोंट रीड न्यूज़पेपर, दे डोंट वॉच टीवी। तो यही है, बात यही है कि वी आर कंज्यूमर्स। तो द मोर यू कंज्यूम, द लेसर आर द चांसेस of you getting financially independent. Consumers that watch TV aren't that rich enough to buy. Okay, Sejal. No, actually, consumers that watch TV, because of their habit, they are not rich. So, Sejal, actually, you need to rewire your thought process. We all should rewire our thought process. That the more Netflix, the more Amazon Prime, the more OTT platforms you consume, the more are the chances that you will become middle class, and middle class trap is the biggest trap. So, so you this is the main crux of today's session. बाकी तो सब थियरी है यार। मैं क्या सोच रहा था कि कॉमर्स फील्ड वाले लोगों को स्टॉक मार्केट सिखाया जाता है, ठीक है, उनके करिकुलम में। एंड 10th के बाद कॉमर्स का तो एडमिशन ऐसे है कि कोई किसको भी मिल जाता है। वी केम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो हमारा तो भाई मतलब जो एंट्री बैरियर है वही बहुत बड़ा है हमारा। तो हम तो इजीली ग्रास्प कर लेंगे फाइनेंस का फील्ड, ऐसा है। तो वो मेरा थॉट प्रोसेस था कि यार चलो हम आ गए मेडिसिन में तो ये भी कर लेंगे। तो ये रीड किया मैंने, तो बाद में समझा कि रीड करने से नहीं होता है, बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट। ये रीड किया, सब समझा, बट स्टिल उसके बाद भी जो स्टेलवर्ड्स थे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है जिन्होंने सच में पैसे कमाए हैं, मैंने जब उनके इंटरव्यू सुने, और किस कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिनसे मैं एक्चुअली टच में भी हूँ, तो तब मुझे समझा कि एक्चुअली इंटेलिजेंट होने से काम नहीं चलता है। इंटेलिजेंट तो सब है, बट बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, मतलब ये सब आप रीड कर सकते हो, दिस इज अ थियोरेटिकल पार्ट जो वर्ड फाइल में है, और बाकी इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। बट कैसे लगा आपको, मतलब ये कंसेप्ट कैसे लगा? थिंक अबाउट इट। अच्छा, 10 मिनट्स सेशन 10 मिनट में खत्म होगा, क्योंकि जूम 40 मिनट्स का ही देता है। ठीक है। सो अभी हमें हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो विल वाइंड अप फास्ट। सो इसमें एक्चुअली पॉइंट यही है कि सी सो क्या बोल रहा था मैं, हाँ। तो richest of the richest don't watch TV, they don't consume newspaper shit, they just read like one or two newspapers which are actually related with business, like Economic Times, Business Standard। ये दो न्यूज़पेपर से आई थिंक वो पढ़ते हैं, उसके अलावा ऐसे कचरा न्यूज़, किसके ऊपर क्या हुआ, किसके घर में क्या हुआ, उनको क्या लेना देना है किसके घर में क्या हुआ। दैट न्यूज़ विल नॉट अफेक्ट योर लाइफ। सो why to take unnecessary कचरा in our head, right? So this is the main crux। सो चलो नेक्स्ट आगे जाते हैं, स्मार्ट स्पेंडिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन। तो हाँ, तो ऐसे जब आप सोचोगे तब आप कुछ मतलब जो हर्ड है कम्युनिटी, अभी और मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं ये सेशन भी करूंगा, जितना भी करूंगा, तो भी जो रेशियो है 1 to 5% आर रिच और बाकी सब इधर, वो तो वैसे ही रहने वाला है। दिस इज बिकॉज ऑफ द बिहेवियर। बट अगर मेरे एफर्ट से कुछ थोड़ा शिफ्ट हो सके, तो वो करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट,
स्मार्ट स्पेंडिंग एंड प्राइवेटाइजेशन, वांट्स वर्सेस नीड्स। सो अभी ये एक्चुअली हमने डिस्कस किया कि डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इसेंशियल एक्सपेंसेस एंड डिस्क्रिशनरी वंस। सो इसके लिए आपको आपका अवेयरनेस होना चाहिए कि सच में ये चीज जरूरी है क्या। शॉपिंग टिप्स, अवॉइड मल्टीपल बाइंग, यूज अ 24 आवर रूल। व्हाट इज 24 आवर रूल? कि अभी आजकल ऐसा है कि सब एक स्वाइप पे पेमेंट हो जाता है। हार्ड कैश कैरी करने का जमाना गया। पिछले जमाने में 10 10 20 साल 10 साल पहले कैश लगता था, हार्ड कैश। अरे ये ज्वाइन हो रहे हैं अभी। ओके। तो 10 साल पहले कैसे हार्ड कैश लेके हम बाय करते थे, तो उस टाइम पे हमें पता था कि यार इतना पैसा लग रहा है, 500 रुपया दिया, 5,000 दिया। अभी कैसे एक क्लिक पे 5,000 जा रहा है, तो ऐसे लगता नहीं है कि मतलब गया पैसा। जब कैश हाथ से ऐसे हार्ड कैश जाता है तब रियलाइज होता है। तो इम्पल्स बाइंग में क्या होता है कि धड़ाम करके ऑनलाइन भी शॉपिंग होता है, या फिर इम्पल्सिवली हम छोटी छोटी चीजें बार बार खरीदते हैं। तो 24 आवर रूल में क्या होता है कि एक बार कुछ अगर खरीद लिया तो वो नोट करना है। उसके बाद मेक श्योर दैट 24 आवर्स के बाद दूसरा खरीदना है। तो ये तो है जनरल नॉर्मल लोगों के लिए जो अपना बिहेवियर को एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर पाते। बट सिंस यू आर स्पेशल, यू हैव चोजन टू स्पेंड योर टाइम, क्वालिटी टाइम विथ मी। सो अभी आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिला है, तो नाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पीपल। तो यू नो दिस थिंग, यू न्यू दिस थिंग कि कैसे डिफरेंशिएट करना है। इस पे एक सिंपल टिप बताता हूँ कि सिंपल टिप, अगर XYZ चीज है जो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जरूरी है, तो खुद को है कि अगर मैंने ये चीज अभी खरीदने से डीले कर दी, जैसे मैंने अभी नहीं खरीदा, तो क्या होगा। खुद को पूछना है, नहीं खरीदना है, शांति से बैठना है, डेविएट करना है अपने आप को, सांसों पे ध्यान देना है, कुछ भी दूसरा करो। जस्ट आंसर आएगा आपको कि ये चीज अभी अगर नहीं खरीदा, ये फोन है सपोज, नया फोन आया, कुछ अभी नहीं खरीदा तो क्या होगा। बस आंसर। ठीक है, नहीं कुछ नहीं होगा। 10 दिन के बाद खरीदा तो क्या होगा। ठीक है, देखते हैं 10 दिन के बाद खरीदेंगे। 10 दिन के बाद यू विल सरप्राइज कि वो थॉट ही गायब हो जाएगा। जो इम्पल्स अभी आ रहा है कि अभी बाय करना है, अभी बाय करना है, मेरे दोस्त ने ये ले लिया, मुझे भी लेना है, दैट इज इम्पल्स बाइंग कंपैरिजन। बट खुद को अगर पूछोगे तो ये आंसर मिलेगा कि सच में जरूरी है क्या। सो ये स्मॉल टिप है, दैट इज दैट यू कैन अप्लाई बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन of spending. Spending is very easy, earning is very difficult, right? So next shopping tips तो हो गया, tracking expenses, maintain a log to identify where your money goes. तो अभी मेरे पापा का ये बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छी आदत थी कि वो सब, उनके पास एक डायरी था और वो लिखते थे एवरी मंथ, रोज क्या खर्चा किया, सब उनका लिखना रहता था। और बचपन में मैं देखता था ये कि ऐसा कर रहे हैं। तो ये सब देख देख के एक्चुअली मुझे भी वो आदत पड़ गई। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मतलब डैड कोई बिजनेस तो नहीं किया, बट टीचर थे, जॉब करते थे, बट उनका ये आदत था डायरी लिखने का, एक्सपेंस डायरी। तो उससे एक्चुअली वो थोड़ा मुझे समझ में आ गया कि ये हेल्प हो सकता है। तो यू कैन ऑल्सो मेंटेन दिस थिंग। दिस इज वेरी बोरिंग टास्क, आई नो क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं है ये। बट अगर आप ये करते हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपका स्पेंडिंग हैबिट्स और स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, आप किस चीज पे कैसे खर्चा करते हो। तो थोड़ा इनिशियली तकलीफ होता है ये सब मेंटेन करने को, बट ओवर द लॉन्ग रन हैबिट हो जाता है। तो यू कैन डू दिस थिंग्स, ट्रैकिंग एक्सपेंसेस।